बार रिवाइव करते हैं। गुड इवनिंग टीम, कैसे हो? बढ़िया सर। सब बढ़िया। तो जैसे कि हमने लास्ट ब्रीफिंग में किया था कि क्या बोलते हैं वीगन, ग्लूटेन और मीट का डलनेस बराबर, बट और प्लस सैलेड। तो मैंने आप लोग को कंप्लीट नहीं बताया था, मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, आप लोग ने बहुत बढ़िया से किया, शुक्रिया सबको। ताली बजाओ ढूंढ के यार, जब काम किया ताली बजाते तो नहीं किया तब भी तो ताली बजाओ ना, क्या हो गया है ना? ओके। तो सैलेड होता है जैसे कि हमारे क्या बोलता है शेफ यतीन ने बता दिया 3 प्रकार के, टॉस सैलेड, कंपाउंड सैलेड, सिंपल सैलेड, बस। और ड्रेसिंग कितनी होते हैं बेटा? मैं यही पूछने वाला था क्योंकि मुझे मालूम है सैलेड तो सर्च करेंगे, मैं ड्रेसिंग क्या जाता है थोड़ी ना सर्च करेंगे, है ना? कोई बात नहीं। अब ड्रेसिंग में मैं 3 ही बताऊंगा, 14 ड्रेसिंग आप लोग बताओगे। एक ड्रेसिंग होती है ऑयल बेस्ड, दूसरा ड्रेसिंग होती है मेयोनीज बेस्ड, तीसरा ड्रेसिंग होता है योगर्ट बेस्ड। अब 14 ड्रेसिंग कौन सी होती है आप लोग बता देना, ठीक है? क्लियर है? मीट का डलनेस क्या होता है बताया था मैंने बेटा, वो तो नाम है। डलनेस क्या बताया था? डलनेस, हाँ हाँ जी, डलनेस क्या बताया था? वो तो नाम बताया था कि उस डलनेस की फॉर्म को क्या नाम से बुलाया जाता है, बराबर? क्या बताया था? नाम बताओ, चलो कोई बात नहीं। परफेक्ट, अबे बहुत बढ़िया। दिस इज व्हाट आई लव्ड इट। सबसे अगर ऐसा आ जाए ना फिर सोने में सुहाना हो जाए। शेफ ओमराज जी, आपके फाग स्टॉक के बारे में भी कुछ बात किया था हमने, वो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है? हाँ जी, वो स्टोर में आ जाएगा, उसकी अपार्ट फ्रॉम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। और क्या बोलते हैं, क्या प्रोसीजर बताया था, कितने घंटे के होते हैं? हाँ जी, नहीं कितना टाइम बताया था? टाइम फ्रेम क्या बताया था? 90 टाइम फ्रेम होता है 24 आवर्स का, कम से कम भी 24 आवर्स का। और जो बेसिक जो ऑथेंटिकली जो स्टॉक बनता है ना, ब्रॉथ बनता है, जो ब्रॉथ बनता है वो जैसे ऑथेंटिकली फा क्या है, फा वेज है ही नहीं। पहले नंबर चीज़ फा वेज है ही नहीं, फा नॉन वेज से ही स्टार्ट हुआ था। धीरे धीरे आप जैसे कंट्री जैसे जिस हिसाब से क्या बोलता है, जो रिलीजन आस्किंग करता है, जिस हिसाब से जो चैलेंजेस आता है उस हिसाब से हम लोग को करना पड़ता है। इसीलिए हम वेज भी बनाते हैं, नॉन वेज भी बनाते हैं। उसी तरह हम अगर थाई करी बेस की बात करें, जो इनिशियल स्टेज में जब थाई करी इन्वेंटेड हुआ था तो रेड साइन एज ए नॉन वेज, ग्रीन साइन एज ए वेज होती। तो सिर्फ शुरुआत में ऐसा फॉलो भी होते थे, रेड से सिर्फ नॉन वेज बनेगा, ग्रीन से ओनली वेज बनेगा। बट अभी क्या होता है, सब कुछ बनता है। क्यों? वो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो रेड करी बेस होता है उसके अंदर श्रिम्प बेस भी होता है, बिना श्रिम्प बेस के नहीं बनता, बट आजकल सब बनता है, बराबर? क्लियर है? और फा का भी वही स्टोरी है। आपका क्या बोलता है, जो ओरिजिनली बनते थे बीफ बोन से बनते थे, बट अभी हर चीज़ जैसे मार्केट आस्किंग करता है, जैसे मार्केट में डिमांड होता है उस हिसाब से हमें चीज़ें बनाने पड़ते हैं। तो हम इसके लिए ये नहीं कह सकते कि इससे नहीं बनेगा उससे बनेगा, मतलब सब चीज़ से बनेगा, बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो जैसा गेस्ट चाहता है, जिस हिसाब से क्या बोलता है, हमें जो उस मार्केट के हिसाब से, मार्केट में क्या रिक्वायर्ड है, मार्केट में डिमांड क्या है, उसके हिसाब से हमें बनाना है। क्लियर है? डन है? तो अभी सब बन सकता है, कोई भी चीज़। जैसे अभी हम लोग को गैस आस्किंग करता है ना कि मेरे को ये चीज़ 0 स्पाइसी चाहिए, हम बना के देता है। क्यों? क्योंकि दैट इज़ अ डिमांड। तो उसी तरह हर चीज़ जैसे डिमांड है वैसे हमने क्या बोलते हैं डिलीवर करना है, ख़त्म। और जो भी हमारे पास किसी भी तरह की क्वायरीज आता है, जैसे सर्विस टीम से आता है ना कि ये वाला ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मेरा आप सबसे क्या रिक्वेस्ट है, हम सब यहाँ बैठे हैं गेस्ट की सेटिस्फेक्शन कराने के लिए। तो हमारा जिम्मेदारी है, अगर कुछ भी हमारे हाथ में हो, प्लीज़ एज ए शेफ आप वो चीज़ बना के दे दो। मैं हूँ नहीं हूँ, आपने उस पर ये आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं। आप शेफ हो, आप क्रिएटिव हो, आप क्या बोलते हैं, आप प्रोड्यूसर हो, आपको पता है आप कर सकते हो, नहीं कर सकते। जब आपको मालूम है वो पहले से हो सकता है, तो आपने क्या करना है, आपने कोई क्वेश्चनबाजी क्यों लाया नहीं, बस हो जाए, मैं बना के दे दूँगा, मैं बैठा। आपका ये वर्ड होना चाहिए सबका, जिस पे डिपार्टमेंट से जो चीज़ हो सकता है। क्लियर है? अब आज के टाइम में एक और चीज़ मैंने आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा था, वो आप लोग ने किसी ने भी नहीं बोला। मैंने पूछा था आप लोग से एलर्जिन कितने प्रकार की होती है, पूछा था? हाय हाय, अब याद आया थोड़ा सा। वही चीज़ बताइए, एलर्जिन कितने प्रकार की होती है? मैं बता देता हूँ, 4 प्रकार की होती है, नाम बता। कृष्णा शेफ,
मेहनत जब तक नहीं करोगे ना, मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं भी ऐसे ही डील होगा। ये अगली बार के लिए होम अपने। अभी सारा दोबारा रिमाइंड कर दिया, फिर डलने से लेकर सब कुछ रिमाइंड कर दिया। ये एलर्जन क्या बोलता है आपको पता है नहीं पता वो आप देखो, लेकिन अगर आप बताओगे, और मैं आप लोग की नॉलेज के लिए बताता हूँ, मैंने वीडियो भी बना के डाला हुआ पहले से भी मेरे ही पेज पर। अगर कन्फ्यूजन लगे तो मेरे पेज पे जाके भी देख सकते हैं, बट मैंने डाल रखा है। क्लियर है? और जैसे कि हम सबको पता है हर महीना अब हमने टाउन हॉल क्या बोलते हैं वापस रिस्टार्ट करती है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे टीम को मोटिव करता है। ठीक है, तो ये टाउन हॉल का मकसद क्या होता है मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा देता हूँ कि शायद मुझे लगता है टाउन हॉल हम नहीं समझ पाते। शायद लोग थोड़ा सा प्लीज़ काइंडली पे योर अटेंशन प्लीज़। जीरो स्पाइसी बेटा, सिर्फ हल्का सा ब्रॉथ पाउडर डाल दे और कुछ मत डालना, मत डालना, कुछ नहीं डालना, सिर्फ ब्रॉथ पाउडर डालना और देना बस। ज़्यादा ओवर फ्राई मत करना, बच्चे का है। तो टाउन हॉल का क्या होता है, टाउन हॉल का मीनिंग क्या होता है थोड़ा आप बताएंगे शायद थोड़ा घुमा दो, इधर उधर भी घुमा दो, कोई बात नहीं, सारी टीम भी देखेंगे ना। हाँ, टाउन हॉल का मीनिंग क्या होता है और उसका पर्पस क्या होता है? शेफ गणेश आपसे शुरू करते हैं। शेफ बाबू, शेफ भाई, कोई बात नहीं। शेफ अमराज जी, शेफ सचिन जी, चलो मैं बता। टाउन हॉल का जो हमारा बेसिक मोटिव होता है ना, टाउन हॉल सबसे पहले तो हम एम्प्लॉय के लिए कि जो आप पूरे महीना मेहनत करते हो, पूरे महीना आप हार्ड वर्क करते हो, जो आप डेडिकेशन के साथ काम करते हो, जो अपनी पैशनेट के साथ आप किसी भी चीज़ को क्या बोलते हैं सब चीज़ को त्याग किया, आप अपने काम को सिर्फ फोकस करके जो अपना डेडिकेशन देते हो ना, कि वो पूरे ड्यूरिंग द 30 डेज 1 मंथ में उनमें से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपका मंथ कौन रहा है, मतलब जिसने सबसे बेहतरीन काम किसने किया है। लेट्स से एग्जाम्पल, वो बेहतरीन काम में क्या क्या है, ये टूटे टके भाई जाके चेक कर लो। बेहतरीन काम में क्या क्या है, लॉयल्टी है, पंक्चुअलिटी है, ग्रूमिंग है, टीम और क्या बोलते हैं टीम कोऑर्डिनेशन है, अपना मीडिया प्रिपरेशन है, और टाइमली डिलीवरी है, मतलब टाइमली डिलीवर। तो ये बहुत सारी चीज़ों को हम उसको क्या बोलते हैं उसमें इंक्लूड करने के बाद उस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। तो कभी आप लोग माइंड में ऐसा नहीं लेना कि यार मैं भी तो डिजर्व करता था लेकिन मुझे क्यों नहीं मिला, ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि आप जो एक्चुअल में डिजर्व करते हो उसको टाउन हॉल दिया जाता है, मतलब आपने जो क्राइटेरिया जितना जो जैसा होना चाहिए उस चीज़ को आपने फुलफिल किया, उस चीज़ को डिलीवर किया, उसकी बिहाफ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि हाँ भाई दिस गाय इज़ परफेक्ट फॉर द एग्जाम्पल। कि अब वो सामने वाला जिसको मिलेगा जो भी बनेगा वो एक स्पीच देगा ऐसे ब्रीफिंग के टाइम पे कि उसने मतलब उसको ये मिलने का सबसे फर्स्ट उसके फीलिंग कैसा रहा, दूसरा कि उसको कैसे मिला, तीसरा आगे टीम को वो क्या बताना चाहता है कि उसकी मिलने के बाद उसके मतलब एक माइंड में क्या आया कि मैं कैसे कैसे कंपनी में जुड़ा हूँ और किस तरह की मेरे को एक इन्वायरमेंट मिल रहा है काम करने का। यही ओवरऑल मोटिव होता है कि होल ऑफ द टीम मोटिव हो, बढ़िया से क्या बोलता है आगे और क्या बोलता है बेस्ट एंड बेस्ट दे के काम करे, बेस्ट एंड बेस्ट अपना क्या बोलता है जो सबसे बेस्ट हो सकता है उसको फोकस में रख के हमेशा अपना डिलीवरी दे, जिससे कि किसी तरह की लैकिंग ना रह जाए। जब ड्यूरिंग काम करते वक्त थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह जाता कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आजकल मैं दो आधे दिन नहीं आया, कैसे रहा कैसे नहीं रहा मुझे नहीं मालूम। आप लोग अगर बताना चाहते हो बता देना, नहीं बताना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कंप्लेन हो कुछ होता तो प्लीज़ ग्रुप में शेयर कर दिया करो। जैसे आप लोग अपना प्रॉब्लम के लिए पॉइंट रेज करते हो, जो भी कुछ भी होता है हमारे फूड ग्रुप में डाल दिया करो, शायद ये हुआ था, उसमें आप लोग को पनिश नहीं किया जाएगा, उसमें आप लोग को किसी तरह की क्या बोलता है कोई क्या बोलता है कुछ भी नहीं होगा आप लोग का, मतलब किसी भी तरह की पनिश नहीं होगा, किसी भी तरह का आप लोग को स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा। बस ये है कि एक टीम सर्कुलेशन रहेगा कि हाँ ये हुआ था, सबको पता रहेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ पर्पज़ है। और हमने एक और चीज़ जो मैंने कृष्णा को बोला कि जो हमारे उच्चरी का वेस्टेज वाले जो डेटा है वो हम स्टोर ग्रुप में हमेशा पोस्ट करेंगे, ठीक है। आज की ब्रीफिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगली ब्रीफिंग में आप मिलेंगे। एलर्जन कितने प्रकार के होते हैं आप लोग मुझे बताएंगे, ओके डन है। और प्लस जो हमारे क्या बोलता है कोल्ड के सैलेड के जितना भी जो पोर्शन साइज होता है स्टैंडर्ड ऑफ पोर्शन एज पर द बुक कितना होना चाहिए वो आप लोग बताओगे, स्पेशली आप बताओगे
और पूरे टीम बताएंगे, ठीक है। जी, तो आप लोग के लिए क्या रहा, 2 होमवर्क, एलर्जन बताएंगे सैलड का पोषण से और सैलेड का पोर्शन एज पर द बुक, पोर्शन स्टैंडर्ड कितना होता है वो बताएंगे, ठीक है, पोर्शन साइज का स्टैंडर्ड। ओके, क्लियर है, डन है, खत्म करें फिर। चलो, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द इवनिंग।